मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर नॉमिनेशन हो गए। अब चुनाव 13 तारीख को करना है लोगों को, लेकिन इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने जो टिकट फाइनल किया उसे लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और उन दावेदारों में भी जो पार्टी के लिए डेडिकेट समर्पित होकर काम कर रहे थे, लेकिन टिकट भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से आर मिथिलेश पाल जी को दे दिया गया। तो क्या इसका असर चुनाव के परिणाम पर भी पड़ेगा और ये मायूसी जो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में प्रसरी है पार्टी की, वो दूर हो पाओगी? उसी बारे में हम चर्चा करेंगे पार्टी के प्रदेश महासचिव संगठन अजीत राठी जी, और ये सबसे मजबूत दावेदारों में इनकी भी गिनती थी मीरापुर विधानसभा सीट पे। तो राठी जी, जो टिकट फाइनल हुआ, क्या वजह रही इसके पीछे? वजह ही नहीं समझ पा रहे लोग। नहीं, वजह क्या, टिकट फाइनल होना था, हो गया। और इसकी वजह क्या है? टिकट ही तो फाइनल होना था, क्योंकि उपचुनाव है, इसके लिए टिकट फाइनल होना था, तो हो गया। वजह कुछ भी नहीं, बिना वजह टिकट फाइनल हो गया यार। अच्छा, ऐसे ही तो होते हैं टिकट। आप हो और भी पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, बड़ी मजबूती से दावेदारी भी कर रहे थे और संगठन की मजबूती के लिए भी लगातार काम कर रहे थे। मायूसी नहीं मिलेगी ऐसे भी? मान लो अचानक से आप दूसरी पार्टी से नेता होगा, उसे आप सिंबल थमा देंगे, और इसी बेस पर आप लोगों ने गठबंधन तोड़ लिया था समाजवादी पार्टी से, आप भाजपा के साथ भी आप उसी रीत से चल रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ना मायूसी है और ना कोई सवाल है, ठीक है जी। हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जयंत चौधरी जी, उनके सिपाही हैं। जो उनका फैसला है वही हमारे लिए मंजूर है। तो ना कोई हताशा है, ना कोई मलाल है, ना कोई सवाल है, ठीक है जी। ऐसी कोई बात नहीं है। और बोलिए। नॉमिनेशन में आप नहीं थे, कल आप कहीं दिखाई नहीं दिए पार्टी के कार्यक्रम में, आज आप पहुंचे हैं, तो इसे कैसे मान लोगे? नाराजगी या मायूसी नहीं थी? आप जिस दिन आपने नॉमिनेशन वाली बात कही है, आप मेरी जानकारी कर लेना। एक हमारे साथी हैं सिलारपुर से, राहुल भाई, जिस दिन नामांकन था सुबह 4 बजे मुझे उनकी कॉल आई कि भैया बहुत बीमार है और मेरठ लेकर जा रहे हैं, आप इसमें कोई डॉक्टर से बात कर लो, कुछ मदद कर दो। मैं सच बता रहा जो उस दिन की घटना। मैं वहाँ, मैंने कहा भैया आराम है, इसमें 4 बजे ही मैं उठ के वहाँ उनके पास पहुँच गया। यूट्यूब में एडमिट थे वे, और इतने में गया, इतने वो एक्सपायर हो गए। देखो, बड़ा दुख हुआ। तो जब अपने नज़दीकी मिलने वालों में ऐसी कोई घटना दुखद होती है, तो मैं वहाँ से क्योंकि बहुत वहाँ से ही लेट चले, फिर उनके गांव में गया। तो कोई नहीं, ये नामांकन में और कोई वजह नहीं थी, जो वो कोई और विषय नहीं था, जो सच बता रहा जो बात है। आज आप लोगों ने साध लिए सारे नेता कार्यकर्ता? साथ मतलब साधने से मतलब जो मायूसी थी, जो नाराजगी थी, वो खत्म कर ली? भाई, नाराजगी कहाँ नाराजगी है? ये देखो मेरी यहीं इस कार्यक्रम के बाद आपके कंधे पे लोगों को सर रख के रोते हुए देखा, खुशी के रास्ते थे क्या वे? अब देखो भाई, ये तो भाई पता नहीं किसकी भावना किसके साथ जुड़ी हुई, लेकिन बात यह है कि ना मायूस होने से काम चलेगा, ना और किसी बात से काम चलेगा। आप मजबूती से जो है, जिनका टिकट हुआ है हमारी बहन मिथिलेश पाल जी का, वो टिकट भी हमारा टिकट है। ये मान लो कि अजीत राठी का ही टिकट है वो, तो अजीत राठी का ही टिकट है। हम सब मिलकर खड़े होकर मजबूती से उन्हें चुनाव लड़वाओ। तो आगे भी यही चलता रहेगा? पार्टी के लिए जो एडी रगड़ता रहेगा, टिकट उससे छीन के या उसे मायूस करके बाहर से कोई भी नेता होगा और लेके अपना चला जाएगा? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और पता नहीं कितने सालों से हम जो है कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे, और करते रहेंगे। इतनी ज़िंदगी है, क्या बात। ये जीवन पार्टी के लिए समर्पित और अपने नेता के लिए समर्पित, और मुझे अगला जीवन भी मिला ना,
वो भी पार्टी के और अपने नेता के लिए समर्पित है। और बस। जयंत चौधरी से कोई नाराजगी, कोई मायूसी, कुछ नहीं? मैंने एक दिन पहले भी कहा था, चलो अब तो ये टिकट की घोषणा हो गई, लेकिन इससे पहले भी मेरी बात हुई आपसे। उस दिन भी मैंने कहा था, दे तो भला, ना दे तो मलाल नहीं, और अपने नेता के फैसले पर मेरा कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं अपने नेता के फैसले पर। पार्टी के आप समर्पित नेता हैं। चलिए, तो ये जो चल रहा है सिस्टम 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चला कि साहब नेता समाजवादी पार्टी के, सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का। अब 24 का चुनाव आया तो आप लोगों ने यही कहा कि गठबंधन तोड़ा कि साहब टिकट तो साथ मिल रहे थे पर हमारे ओरिजिनल कैंडिडेट नहीं थे, ये छूट हमें नहीं थी, हमने गठबंधन तोड़ दिया। अब आप गठबंधन में आए भाजपा के, उसके बाद ये पहला उपचुनाव हो रहा है और उसमें वही सिस्टम समाजवादी पार्टी वाला दोहरा दिया गया। अब क्या कहोगे आप जनता के बीच में कि साहब गठबंधन इसलिए टूटा था और इसलिए बरकरार है? देखिए, वो परिस्थिति दूसरी थी, और अब जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि दो दल हैं यहाँ यूपी में, दोनों बड़े दल हैं, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी। दोनों दलों का एक एनडीए गठबंधन बना है। तो यहाँ भारसर वहासर वो पिछली बात तो सारी खत्म होगी। केवल जितने प्रत्याशी घोषित हुए हैं वे एनडीए प्रत्याशी हैं, कोई लोकदल और बीजेपी बात नहीं है। केवल और केवल एनडीए प्रत्याशी है, वो लोकदल का भी हो सकता है, बीजेपी का भी, क्योंकि अब लोकदल और बीजेपी एनडीए है, उनका प्रत्याशी है वो। तो बाहर का कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया बाहर का? दिल बहलाने को गाली भी है, ख्याल अच्छा है। नहीं नहीं, दिल को दिल में क्या, दिल तो मजबूत है मेरा है जी, हम दिल के भी मजबूत हैं बहुत। जितनी ऊर्जा से, जितने उत्साह से पार्टी के जो मान लो वोटर है या कार्यकर्ता है, पार्टी के अपने किसी चेहरे का टिकट फाइनल होता, जितनी ऊर्जा से तब वोट देते, अब भी दे पाओगे क्या? क्यों नहीं दे पाऊंगा, देवेंगे, सब देंगे। देखिए, कार्यकर्ता है हमारा, बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, और मैं कहना चाहता हूं कि जितना मजबूत कार्यकर्ता हमारे पास है शायद किसी के पास ना हो। भाई आप ये देखिए कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय ले लिया, जो फैसला सुना दिया, वही फैसले हमारे लिए सर माथे पे है। लोग भगवान को मानते हैं, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, हम भगवान को भी मानते हैं, लेकिन भगवान की तरह अपने नेता को भी मानते हैं। नेता के लिए कोई भी त्याग बलिदान करना पड़े, एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। हमारे लिए नेता भी हमारे लिए भगवान है। भगवान में जिनकी आस्था हो और वो कभी उनकी मुराद पूरी नहीं होती तो नास्तिक भी बन जा। ना बनते, जो आस्था जब है तो आस्था रहेगी, आस्था है रहेगी, आस्था रहेगी। मैंने कहा कि एक यो जीवन नहीं, मुझे अगर अगले जीवन का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अगला जीवन भी मुझे इसी तरह मिला तो पार्टी और नेता के लिए समर्पित। चलो, मीरापुर में चुनाव कहाँ खड़ा देखते हैं आप आज? चुनाव तो आप पिछले रिकॉर्ड देख लो और आने वाले रिकॉर्ड देख लियो, चुनाव जीतता है। पिछले रिकॉर्ड तो बता रहे घटता जा रहा मामला। घटता बढ़ता है, देखो हर चुनाव का अलग होता है, चाहे कोई भी चुनाव हो तो थोड़ा बहुत तो घटता बढ़ता है, लेकिन आप ये निश्चिंत मान कर चलें कि बहुत अच्छी जीत एनडीए प्रत्याशी की मीरापुर में जो चुनाव लड़ रही हैं हमारी बहन मिथिलेश पाल जी, पूर्व विधायिका जी, उनकी होगी, बड़ी जीत होगी। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, तो ये रीत कायम रहेगी क्या कि भाई ये संभावना दूसरी पार्टियों के नेता भी बरकरार रखेंगे अब कि साहब राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में है तो टिकट हम भी ले सकें? अभी कोई ज़रूरी नहीं कि भाई राष्ट्रीय लोकदल में जो मेहनत करागा, जो एड्डी घिसागा, टिकट वही लेगा। देखिए, इसमें ऐसा तो कोई विषय नहीं है, जो ये तो भाई सब टिकट मांग रहे थे और दोनों दलों के मांग रहे थे, एनडीए गठबंधन के मांग रहे थे, कोई एक खाली एक टिकट उधर से थोड़ा ही था। भाई आप ये मानो कि लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के लोग टिकट मांग रहे थे। किससे मांग रहे थे? एनडीए गठबंधन से, दोनों को ही तो मांग रहे थे, हैं जी। अब दोनों सिंबल किसका है? राठी जी ने तो बरगलाओ तो मत, ठीक है, बरगलाओ तो मत भाई। मान लो सिंबल किसका है? बीजेपी का नेता होता, बीजेपी का सिंबल होता, दिक्कत किसे थी फिर? लेकिन जब सिंबल आरएलडी का है
तो टिकट बीजेपी नेता को क्यों? और क्या मैं अब मेरा तो सवाल अब ये है कि क्या ये रीत आगे भी कायम रहेगी? फिर क्यों कोई आरएलडी में एडी घिसेगा अपनी? रीत कहाँ है वो? ये तो भाई एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी घोषित हुए, वे नो के नो एनडीए गठबंधन के। और जो और दूसरे जो है देश में भी जब भी जो कहीं जहाँ कोई चुनाव हुए एनडीए गठबंधन के नाम से जो प्रत्याशी घोषित हों, लिस्ट हों। अब वो नहीं है कि ये लोकदल का या बीजेपी का, एनडीए प्रत्याशी के नाम से लिस्ट जारी होती कि ये एनडीए के प्रत्याशी हैं और ये फला फला सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी के उस ट्वीट में 8 और कैंडिडेटों का जिक्र नहीं था, सिर्फ एक का था। वो थोड़ा लेट घोषित हुआ ना वो, क्योंकि वो यहाँ के कुछ समीकरण आदमी देखो कुछ ना कुछ तो देखता ही है जो भाई क्या परिस्थिति रही, लेकिन घोषित तो हुआ, चाहे थोड़ी देर बाद ही हुआ। अच्छा, ये आशंका थी क्या कि भाई अगर मान लो टिकट पहले घोषित कर दिया तो जो भी मान लो दावेदार है वे कूद कर दूसरी पार्टी में अपना चले जाएंगे, इसी वजह से टिकट घोषित होने में देरी हुई क्या? क्यों भाई कार्य अब नहीं खड़े हम यहाँ यार? हम तो इस जन्म की का, हम अगले जन्म की भी बता रहे हो, जो हम भाग कर जाएंगे कहां बताओ है जी। हमारा अकेले आपकी बात नहीं है राठी जी, आपकी आस्था पर तो कोई सवाल उठता नहीं। और तो के लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे तो भैया जीना भी यहीं और मरने भी यहीं है, ठीक है। इसी झंडे में लिपट कर जमा और कुछ नहीं है जो, ठीक है। तो बड़ी बात अजीत राठी कह रहे हैं, बहुत मजबूत। आखिर में ये जो माना गया टिकट की घोषणा से पहले कि 2 या 3 चेहरों में जिनमें टिकट फाइनल होगा उनमें अजीत राठी भी शामिल है। और फैसला देखिए आपके, वे 2-3 चेहरे बिल्कुल ही गायब हो गए और टिकट बिल्कुल मिथिलेश पाल जी को मिला। ऐसा चेहरा जिनकी उम्मीदें ना के बराबर हो चली थी इस विधानसभा उपचुनाव में टिकट के लिए, लेकिन अजीत राठी पार्टी के प्रति डेडिकेटेड है, तो फिर से चद्दर कंधे पर टांग है और आगे मैदान में, और दावा कर रहे हैं कि मिथिलेश पाल मीरापुर विधानसभा सीट से जीत हासिल करेगा। राष्ट्रीय लोकदल से मीरापुर विधानसभा सीट से जो बड़े दावेदार थे उनमें पाल समाज के बड़े चेहरे और पार्टी के ही प्रदेश महासचिव रामनिवास पाल भी थे। तो पाल साहब टिकट कट गए तो कट गया, क्यों? मिल तो गया समाज को, समाज को मिल गया, इससे क्या फर्क पड़ा है? आपसे जब निजी चर्चा होती थी आप कहते थे कि भाई ठीक है अगर टिकट अति पिछड़ा में मिले तो मुझे मिले, चूंकि मैं पार्टी में एक्टिव हूँ। अब तो भाई इम्पोर्टेड बीजेपी। ये बात तो सही है कि चौधरी साहब का निर्णय वो उनका सर्वोपरि है। अगर अति पिछड़ों में ये कयास लगा रहा था, मैं नहीं कह रहा, पूरी विधानसभा कह रही थी, बच्चा कह रहा था अगर अति पिछड़ों में मिलेगा तो रामनिवास पाल को मिलेगा। मैं अब भी कह रहा हूँ ये तो चौधरी साहब का निर्णय, जो उनका निर्णय है वो सर्वोपरि है। निराशा है? नहीं, निराशा क्यों है? वाला आज ये तो है कि समाज को टिकट मिल गया। निराशा तो इस बात की है कि मान लो भाई कार्यकर्ताओं को ना दे करके भाजपा की जो आई उसे दे दिया, बात खत्म है। निराशा क्या है? निराशा नहीं है, मान लो समाज को दिया। राष्ट्रीय लोकदल में मेहनत कर रहे थे, गोड्डे टेक है, अपने गोड्डे जिन्होंने घसा दिए। मैं कह रहा हूँ नेता ने जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। खुशी इस बात की है कि समाज को टिकट मिल गया। खुश अब कैसा दिखाई दे रहा आप? बिल्कुल सही है, इलेक्शन जीतेंगे। और बताओ सर, समाज को लेकर के देंगे। कौन है? 1-2 चुनाव और संभावना गई रामनिवास पाल के टिकट की तो? कोई बात नहीं आता है समय। अभी मेरा अभी इतना ही, मान लो अभी तो जवान हूँ, कौन सा कहीं दिक्कत आ रही है? अभी दिक्कत थोड़ा ही है, बुढ़ापा थोड़ा ही है। आगे फिर देखेंगे, आगे थोड़े से चले गए हैं पाल साहब। अरे आज की तारीख में बालों का कोई दिखाई दे रहा है क्या? वह तो जवान, बाल तो बच्चे के चले जाए। आज की तारीख में बीमारी ऐसी है।